नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लीव्स के बारे में देखा कि लीफ क्या होती है और लीव्स कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इन प्लांट्स। पौधों में फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी हिंदी में बोले तो पर्ण विन्यास। पर्ण मतलब पत्तियां और विन्यास मतलब अरेंजमेंट, यानी पत्तियों का अरेंजमेंट। तो दोस्तों, आज हम आपको फाइलोटैक्सी के बारे में बताएंगे और उसके वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलोटैक्सी इन प्लांट्स। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं। दोस्तों, फाइलोटैक्सी मतलब होता है पर्ण विन्यास, जिसे हिंदी में पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण यानी कि पत्तियां और विन्यास यानी कि अरेंजमेंट, यानी स्टेम या ब्रांच पर ये जो लीव्स है इनके लगने के क्रम को ये किस प्रकार से स्टेम या ब्रांच पर अरेंज है, व्यवस्थित है, उसको हम पर्ण विन्यास यानी कि फाइलोटैक्सी कहते हैं। यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों, एक बार हिंदी में फिर से बताते हैं। तने या शाखा पर, तने या शाखा पर, ये तना भी हो सकता है या शाखा भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसकी एक ये ब्रांच तोड़ी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस पर पत्तियों के इस लगने के क्रम को हम फाइलोटैक्सी कहेंगे कि किस प्रकार से पत्तियां इस पर लगी है, इस ब्रांच या स्टेम पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टेम में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड नोड नोड, नोड से हमेशा पत्तियां निकलेगी। नोड 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 नोड, और दो नोड के बीच का स्थान इंटरनोड। तो दोस्तों, नोड्स पर जो ये पत्तियां हैं, तने पर, तने की नोड्स पर पत्तियों के लगने के क्रम को फाइलोटैक्सी यानी कि पर्ण विन्यास कहते हैं। तो दोस्तों, आपने अलग अलग पौधों में देखा होगा अलग अलग तरीके से पत्तियां लगी होती है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले आप इसमें देखिए कैसे पत्तियां लगी हुई है। अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए दोस्तों किस प्रकार से पत्तियां लगी हुई है। देखिए, ये देखिए। और दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हो किस प्रकार से पत्तियां लगी हुई है। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग तरीके से हर तने में अलग अलग तरीके से पत्तियां लगी हुई है। तो हम आपको बताते हैं फाइलोटैक्सी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, फाइलोटैक्सी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी पहला, दूसरी होती है अपोजिट फाइलोटैक्सी, और तीसरी हम पढ़ते हैं वोल्ड यानी कि चक्रदार या चक्काकार फाइलोटैक्सी, चक्काकार पर्ण विन्यास। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी की। दोस्तों, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी किसे कहेंगे? ये देखिए, ये मलबेरी की एक ब्रांच तोड़ी है मैंने। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दोस्तों हम उसे कहेंगे जिसमें प्रत्येक नोड पर केवल एक लीफ होगी। हर नोड पर आपको एक लीफ देखने को मिलेगी। किसमें? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में। तो ये देखिए दोस्तों, नोड ये है, यहाँ पर एक लीफ, ये दूसरी नोड ये, यहाँ पर एक लीफ, ये तीसरी नोड ये, यहाँ पर एक लीफ, चौथी नोड यहाँ पर एक लीफ। तो इस नोड के दूसरी और कोई लीफ नहीं है, प्रत्येक नोड पर एक लीफ है। अब अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब दोस्तों देखो, पहली लीफ इस साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नोड पर है। दूसरी लीफ जो दूसरा नोड है उसके लेफ्ट साइड में नहीं है बल्कि राइट साइड में। अब जो तीसरी लीफ है वो फिर ऐसी है जैसे पहली थी। तो ये अल्टरनेट हुआ। मतलब जो ये वाला नंबर है ये एक को छोड़ने के बाद आ रहा है, इसको छोड़ने के बाद, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। मतलब जो एक को छोड़ के फिर आ जाए वो अल्टरनेट हुआ, यानी कि एकांतर। जैसे आप मतलब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप बेंजीन रिंग देख सकते हो, उसमें सिंगल डबल सिंगल डबल वो देख सकते हो आप बॉन्ड का। जो बेंजीन रिंग में वो बॉन्ड्स होते हैं, डबल सिंगल, पहले डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल। तो ऐसे एकांतर क्रम में अल्टरनेट इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये पहले इस वाले लेफ्ट में है पहली नोट पे, दूसरी में राइट में है, तीसरी में लेफ्ट में, फिर चौथी में राइट में, पांचवी में फिर लेफ्ट में और फिर यहाँ राइट में।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो कि पत्तियां तने पर या ब्रांच पर अल्टरनेट क्रम में लगी हुई है और प्रत्येक नोड पर केवल एक पत्ती लगी हुई है। तो अब आप इसको जरा क्लियरली देख लीजिए अपनी आंखों से। ये देखिए दोस्तों, एक नोड पर इधर को, फिर दूसरे नोड पर इधर को, फिर ये अल्टरनेट हुआ यहाँ पर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी को हम कहते हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक बार आप सोचिए कि अगर ये वाली लीफ, अगर जो दूसरी लीफ है, सॉरी, अगर ये वाली लीफ इस नोड पर जो है, दूसरी नोड पर, अगर ये इधर ही को होती, जहाँ को नीचे को है, मतलब लेफ्ट साइड को ये भी होती, अगर ये इधर को होती, ये देखिए आप, अगर ये भी यहीं पे होती, तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि जो नीचे वाली लीफ है उसको तो सनलाइट मिल ही नहीं रही, उसको कहाँ से मिलेगी? उसके ऊपर तो ये लीफ आ गई ना, जब ये लीफ इसके ऊपर आ जाएगी तो इसको सनलाइट कहाँ से मिलेगी? फोटोसिंथेसिस में ये मतलब पार्टिसिपेट कैसे करेगी? तो इसलिए दोस्तों पौधों में ये अलग अलग अरेंजमेंट है और उनके हिसाब से है, मतलब किस प्रकार से वो अनुकूलन करे खुद के लिए। ये देखिए दोस्तों, पहली इधर को है तो दूसरी इधर को, तीसरी इधर को, चौथी इधर को। तो इस प्रकार से अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इसमें हमको देखने को मिल रही है। ये इधर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इसके तीसरे स्थान पर ये वाली इसलिए है क्योंकि अगर ये दूसरी इधर को होती तो इसे सनलाइट नहीं मिलती। तो आप देख सकते हो इनके बीच में मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस है और सफिशियंट इसको सनलाइट मिल सकती है। इसको भी ये देखिए आप, इसको यहाँ से मिलेगी जो यहाँ से आएगी, क्यों? अब इसके ऊपर यहाँ पे अगर दूसरी होती ये वाली तो इसको फिर नहीं मिलना था, लेकिन ये इधर को है, ये इधर से सनलाइट ले रही है। फिर ये जो तीसरी है ये काफ़ी ऊपर है, तो ये काफ़ी ऊपर है तो ये इधर से सनलाइट लेगी। इसी प्रकार से जो इधर को है ये यहाँ से सनलाइट आएगी, इस पे पड़ेगी। और जो दूसरी नोड है वो उसमें लीफ इधर को नहीं इधर को है, तो इनके बीच में थोड़ा गैप है। तो जो ऊपर वाली है वो इधर से सनलाइट लेगी और नीचे वाली को भी सफिशिएंट सनलाइट मिलेगा। तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी को हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों इस प्रकार की फाइलोटैक्सी आपको चाइना रोज यानी कि गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में देखने को मिल सकती है और मस्टर्ड में आपको देखने को मिल सकती है, और आपकी सनफ्लावर में, सनफ्लावर का जो प्लांट होगा उसमें आपको इस प्रकार की फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। तो ये तो हुई पहली प्रकार की फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और ये जो आप देख रहे हो ये इसका है, मलबेरी सहतूत का है ये प्लांट। अब मैं आपको दूसरी टाइप की फाइलोटैक्सी बताता हूँ, अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों अपोजिट फाइलोटैक्सी किसे कहेंगे? अपोजिट फाइलोटैक्सी दोस्तों, अपोजिट फाइलोटैक्सी, ये प्लांट थोड़ा मुरझा गया है क्योंकि मुझे यहाँ पर जो अपोजिट फाइलोटैक्सी थी वो मुझे देखने को नहीं मिली, तो ये प्लांट मैं थोड़ा दूर से लाया हूँ इसलिए थोड़ा मुरझा गया है। तो अपोजिट फाइलोटैक्सी दोस्तों किन्हें कहेंगे? दोस्तों जब प्रत्येक नोड पर एक जोड़ी पत्ती एक दूसरे के अपोजिट में लगेगी तो उसे हम कहेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी किसे कहेंगे? नोड को हिंदी में कहते हैं पर्वसंधि। जब प्रत्येक पर्वसंधि पर दो पत्तियां एक दूसरे के विपरीत में लगेगी, एक इधर को लगी है और दूसरी इधर को, तो इसे हम कहेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी, यानी कि हिंदी में बोले तो विपरीत पर्णविन्यास। तो इसे हम कहेंगे विपरीत पर्णविन्यास, अपोजिट फाइलोटैक्सी। ये मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्रत्येक नोड पर जब आपको एक जोड़ी पत्ती देखने को मिलेगी, ये पहला नोड यहाँ पर वन पेयर ऑफ लीफ एक दूसरे के अपोजिट, ये देखिए दूसरे नोड पर भी एक पेयर पत्ती का, यहाँ पर भी वन पेयर। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रत्येक नोड पर एक जोड़ी पत्ती, वन पेयर लीफ देखने को मिलेगी तो इसे हम कहेंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट होगी तो इसे हम कहेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों अब अपोजिट फाइलोटैक्सी जो है दो प्रकार की होती है। पहला जो टाइप है इसका वो है अपोजिट सुपरपोज्ड और दूसरा है अपोजिट डिकसेट। तो अपोजिट सुपरपोज्ड पहले देखते हैं, अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी क्या होती है। तो दोस्तों अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी किसे कहेंगे? जब दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर, ये देखिए एक नोड इधर हो गई, एक नोड इधर हो गई और ये एक नोड इधर हो गई, ये देखिए। तो जब दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर जो ये लीव्स है, ये लीव्स आप देख रहे हो जो पेयर में है, ये एक दूसरे के 180 डिग्री में लगी होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप एंगल नापोगे तो 180 डिग्री होगा। ये लीव्स अभी मुरझा गई है, ये बिल्कुल ऐसे थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी
180 डिग्री में जो ये लीव्स है ऊपर भी सेम ऐसे ही लगी हुई है। ये देखिए दो, इसी के सामने मैं कैमरे को थोड़ा इधर करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरे पास मतलब वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, आपको क्लियरली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले तो आप सबसे नीचे वाली नोट्स पे दो पत्तियां देखिए, ये आपको दिख रही है, ये देखिए। उसके ऊपर इसके ठीक 180 डिग्री में ये देखिए दूसरी नोट पर, और तीसरी नोट पे भी सेम ऐसे ही लगी हुई है। तो ये पत्तियां एक दूसरे के 180 डिग्री पर लगी हुई है, और प्रत्येक नोड पर दो पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत में लगी है। तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी को दोस्तों हम बोलेंगे अपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी। इस प्रकार की फाइलोटैक्सी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी आपको गोआवा यानी कि अमरूद में देखने को मिलेगी। अमरूद का जो ट्री होता है उसमें आपको इस प्रकार की पत्तियां देखने को मिलेगी जो एक दूसरे के सुपरपोज्ड होगी, अपोजिट सुपरपोज्ड होगी। दोनों पत्तियां एक नोड पर एक दूसरे के ऐसे सामने लगी होगी, और उनके बीच में जो एंगल इधर को होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी आपको जामुन और अमरूद में देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो क्योंकि अमरूद यहाँ पे नहीं होता है, वो गर्म स्थानों में होता है थोड़ा। तो आपको देहरादून हरिद्वार में अमरूद वहाँ पर अच्छे से होते हैं, तो आपको वहाँ तो इजीली दिख ही जाएंगे। मैंने भी देहरादून में देखी थी, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी को हम कहेंगे अपोजिट ये सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों ये तो हुआ अपोजिट फाइलोटैक्सी का पहला टाइप, जिसे हमने कहा अपोजिट सुपरपोज्ड, जो आपको जामुन और गुआवा यानी कि अमरूद में देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपोजिट का दूसरे टाइप की जो फाइलोटैक्सी होती है अपोजिट, उसे कहते हैं अपोजिट डिक्कस सेट। तो अपोजिट डिक्कस सेट किसे कहेंगे दोस्तों? अपोजिट डिक्कस सेट उसे कहेंगे दोस्तों, अपोजिट डिक्कस सेट उसे कहेंगे जब दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर, पहली नोड ये देखिए और दूसरी नोड ये देखिए, तो जब दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर जो लीव्स होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर लगी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहली नोड है यहाँ पर दो पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट लगी हुई है, ये तो अपोजिट हो गई। और जो डिक्कस सेट ये कैसे बनता है अपोजिट डिक्कस सेट, तो जो दूसरी नोड पर लीव्स है वो इधर को नहीं है, सुपरपोज्ड में हमने देखा था वो सेम ऐसी थी जैसे ये लगी हुई है, लेकिन अपोजिट डिक्कस सेट में ये जो दूसरी नोड पर जो लीव्स लगी हुई है ये पहली के राइट एंगल यानी कि समकोण पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। अब जो ये तीसरी नोड पर लगी होगी ये इसके राइट एंगल होगी, और जो चौथी नोड पर होगी वो इसके राइट एंगल होगी। तो इस प्रकार से जो पत्तियां होती है, दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर जो ये पत्तियां लगी हुई होती है, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर लगी हुई होती है। तो अपोजिट डिक्कस सेट और अपोजिट सुपरपोज्ड में यही अंतर है। अपोजिट सुपरपोज्ड में हमने देखा कि दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर जो लीव्स थी वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर लगी थी, लेकिन यहाँ पर जो दो लगातार मिलने वाली इन नोड्स पर लीव्स लगी है, ये जो है दूसरी नोड पर जो लगी है ये पहले के राइट एंगल यानी कि समकोण पर लगी हुई है। तो आप देख सकते हो पहली नोड पर लीव्स किस तरीके से लगी हुई है, और दूसरी नोड पर इधर को, और तीसरी नोड पर आपको बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे इस फर्स्ट नोड पर। तो ये तीसरी नोड पर आप देख सकते हो इधर ही को, ये देखिए चौथी नोड पर फिर इधर को इसके राइट एंगल समकोण पर। तो इसे हम कहते हैं अपोजिट डिक्कस सेट। तो दोस्तों ये जो अपोजिट डिक्कस सेट टाइप है ये आपको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि मदार आग का जो प्लांट होता है उसमें आपको इस प्रकार की फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। और ये जो प्लांट है ये मेरे पास है, पेनिकल हाइड्रेंजिया का ये प्लांट है, जिसमें अपोजिट ये डिक्कस सेट फाइलोटैक्सी आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैं दूसरे एक प्लांट में भी आपको अपोजिट डिक्कस सेट फाइलोटैक्सी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैक्सिकन डेविल का ये प्लांट है, बॉटेनिकल नेम इसका अगेरेटिना एडोनोफोरा। ये देखिए इसमें आपको अपोजिट डिक्कस सेट फाइलोटैक्सी में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहली नोड पर इधर को है और दूसरी नोड पर ठीक इसके राइट एंगल 90 डिग्री पे समकोण पे, और तीसरी नोड पे फिर इधर को जिधर को ये पहली नोड पर लीव्स थी। दूसरे में भी देखिए, ये देखिए पहली नोड पर और दूसरी इसके ठीक राइट एंगल, इसमें भी देखिए, ये देखिए
पहली ये, दूसरी राइट एंगल, तीसरी जैसे पहले नोड पर थी। तो इसे कहते हैं हम अपोजिट डिकसेट फाइलोटैक्सी। ये आपको इस कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आपने देखा होगा प्लांट, जिसका कॉमन नेम वो है आँख मदार भी कहते हैं उसको। तो उसमें आप ये देख सकते हो अपोजिट डिकसेट फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों हमने अपोजिट फाइलोटैक्सी के दो टाइप्स पढ़े, अपोजिट सुपरपोज्ड और अपोजिट डिकसेट। अब हम तीसरे टाइप की फाइलोटैक्सी पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं होल्ड, यानी कि चक्रदार चक्काकार पर्णविन्यास। दोस्तों मैंने अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में आपको बताया था कि उसमें एक साइड को ही लीफ लग रही है और दूसरी साइड को, जैसे पहले राइट को, दूसरी लेफ्ट को, तीसरी राइट को, चौथी लेफ्ट को। लेकिन इसमें पहली नोड पर दो लीव्स जो अपोजिट ये सुपरपोज्ड है और दूसरी नोड पर भी दो लीव्स सेम ऐसी ही लगी हुई है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए दोस्तों कि इनको सनलाइट कैसे मिलेगी। मैंने उसमें बताया था आपको कि अल्टरनेट में दूसरी जो नोड है उस पर राइट को ही इसीलिए लीफ नहीं लग रही है क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर आप डिस्टेंस देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक काफ़ी डिस्टेंस है। तो ये दोनों पत्तियाँ काफ़ी दूर दूर, ये नोड्स काफ़ी दूर दूर है, तो इन पर जो लीव्स लगी हुई है वो भी काफ़ी दूर दूर लगी हुई है। तो ये नीचे वाली पत्ती है, इस पर जो सनलाइट पड़ेगी वो ऊपर वाली पत्ती सनलाइट रोक नहीं सकती क्योंकि ये इससे काफ़ी दूर है। तो नीचे वाली को भी सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी और इसको भी ठीक ठाक सनलाइट मिलेगी। तो दोनों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। इसी प्रकार से आप इसमें डिकसेट में भी देख सकते हो, अपोजिट डिकसेट। पहली लीफ इधर को है तो इधर तो सनलाइट रुकने का मतलब ही नहीं क्योंकि दूसरी इसके राइट एंगल पे है, समकोण पर है, तो ये इधर को सनलाइट ले रही है। अब तीसरी जो है, तीसरी इसके ऊपर नहीं है, ये इधर को है, ये देखिए ये इधर को है। तो ये एक दूसरे के विपरीत में है, तो इसको अपोजिट डिकसेट कहेंगे और इनको सफिशिएंट सनलाइट आराम से मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने फाइलोटैक्सी के दो टाइप्स देख लिए। पहला था अल्टरनेट, दूसरा था अपोजिट। अपोजिट के दो टाइप देख लिए, सुपरपोज्ड और डिकसेट। अब हम लास्ट टाइप की फाइलोटैक्सी देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं होल्ड फाइलोटैक्सी। तो दोस्तों होल्ड फाइलोटैक्सी मतलब चक्काकार पर्णविन्यास या चक्रदार पर्णविन्यास। जब एक नोड पर दो से अधिक लीव्स आपको देखने को मिलेगी, जब एक नोड पर आपको दो से ज्यादा लीव्स देखने को मिलेगी, ये देखिए आप, एक सेकंड, इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए, जैसे इसको नोड मानिए आप, मैं होल्ड का अभी प्लांट लाया नहीं हूँ अच्छे से, वो फाइलोटैक्सी, लेकिन मैं आपको रिंगाल इसका जो पौधा है इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। होल्ड फाइलोटैक्सी इस प्रकार से होती है, आप देखने की कोशिश कीजिए इसमें, क्योंकि जो नेरियम इंडिकम कनेर होता है उसमें होल्ड फाइलोटैक्सी बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। चक्काकार पर्णविन्यास उसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक नोड पर जो लीव्स होगी वो दो से ज़्यादा होगी, और दो से ज़्यादा होगी तो चक्काकार वहाँ पर पर्णविन्यास बनाएगी वो। क्योंकि ये देखिए आप जिस तरीके से इसमें एक लीफ, ये दो लीफ, तीन लीफ, चार, पाँच, छः, कितनी सारी लीव्स है। ये रिंगाल का है प्लांट, तो इसको आप देख सकते हो, पहली नोड ये, इसमें कितनी सारी लीव्स है, और जब बहुत सारी लीव्स, दो से ज़्यादा लीव्स है तो ये एक होल्ड यानी कि चक्राकार पर्णविन्यास का निर्माण कर रही है। और दूसरे में भी आप देख सकते हो, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो जब प्रत्येक नोड पर दो से अधिक लीव्स हमको देखने को मिलेगी और वह एक चक्राकार पर्णविन्यास का फाइलोटैक्सी का निर्माण करेगी, तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी को हम कहेंगे होल्ड फाइलोटैक्सी। ये आप एल्स्टोनिया और नेरियम इंडिकम यानी कि कनेर के प्लांट में आप इजीली होल्ड फाइलोटैक्सी को देख सकते हो। तो ये आप देखिए, इस तरीके से होल्ड फाइलोटैक्सी होती है जब प्रत्येक नोड पर, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, जब प्रत्येक नोड पर दो से ज़्यादा लीव्स आपको देखने को मिलेगी तो उसे हम होल्ड फाइलोटैक्सी कहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज फाइलोटैक्सी समझ आई होगी कि फाइलोटैक्सी किस तरीके से पौधों में होती है। मैंने आपको तीन तरीके की फाइलोटैक्सी बताई, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी, होल्ड फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हमने देखा कि स्टेम या ब्रांच पर लीव्स अल्टरनेट क्रम में लगी हुई है और प्रत्येक नोड पर केवल एक ही पत्ती लगी हुई है। तो पहले नोड पर राइट में लगी हुई है तो दूसरे नोड पर लेफ्ट में लगी हुई है, ताकि वो उस पर पड़ने वाली सनलाइट को रोके ना।
तो जो दूसरी फाइलोटैक्सी थी अपोजिट फाइलोटैक्सी में हमने देखा कि प्रत्येक नोड पर एक जोड़ी पत्ती यानी कि दो पत्तियां एक दूसरे के अपोजिट में यानी कि विपरीत में लगी हुई है। तो अपोजिट के दो हमने टाइप्स देखे, अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट डिस्कस सेट। अपोजिट सुपरपोज्ड किसे कहेंगे? जिसमें जो दोनों लीव्स है, प्रत्येक नोड पर मिलने वाली लीव्स के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री पर लगी होगी। तो जो पहले नोड पर होगी, दूसरे नोड पर जो लीव्स होगी वो ठीक पहले नोड पर लगी लीव्स के 180 डिग्री पर लगी हुई होगी। उसी क्रम में दो पत्तियां लगी हुई होगी। ये अपोजिट सुपरपोज्ड आप अमरूद और जामुन के ट्री में आप आसानी से देख सकते हो। और जो दूसरा मैंने अपोजिट फाइलोटैक्सी का टाइप बताया वो था अपोजिट डिस्कस सेट। अपोजिट डिस्कस सेट में हमने देखा कि दो लगातार मिलने वाली नोड्स पर जो लीव्स लगी हुई होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होती है, राइट एंगल होती है एक दूसरे के। तो वो आपने देखी कि किस प्रकार से जो पहली नोड पर लीव्स थी दूसरी नोड पर जो लगी थी वो पहली के राइट एंगल थी, उसके समकोण पर थी। तो ये तो थी अपोजिट डिस्कस सेट। अपोजिट डिस्कस सेट मैंने आपको बताया, आप कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में आसानी से देख सकते हो। और दो टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, दो प्लांट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अब तीसरा जो टाइप है फाइलोटैक्सी का वो है होल्ड फाइलोटैक्सी, जिसको हम चक्काकार पर्णविन्यास भी कहते हैं। तो चक्काकार पर्णविन्यास किसे कहेंगे? जब प्रत्येक नोड पर दो से ज़्यादा पत्तियां लगी होगी तो उसे हम चक्काकार पर्णविन्यास कहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको फाइलोटैक्सी समझ आ गई होगी तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमें करके सीखना है, न कि सीख के करना है, हमें करके सीखना है। तो हम आपको कॉपी में लिखकर आपको कन्फ्यूज़न कुछ पैदा नहीं करेंगे, आपको प्लांट दिखाएंगे जो एक्चुअल प्लांट है। फाइलोटैक्सी मैंने आपको दिखाई बिल्कुल पौधों में। अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी। एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। पौधों में कुछ नई चीज़ देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद मित्रों।